Hello, Assalamu alaikum students. In today's class, we are going to work on Pathfinder and its shape modes. आज की क्लास को हम जो है जिस तरह लास्ट वाली क्लास थी उसको उसी तरह जो है रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आज आपके लिए कुछ चीज़ें उसमें डिफरेंट होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना ये जी कि आपका पाथ फाइंडर का पैनल कहाँ से आता है। विंडोज़ में जाएंगे, विंडोज़ में आपने इधर नीचे आना है। जब आप नीचे आएंगे तो ये आपके सामने ये पाथ फाइंडर है, ये आपका पाथ फाइंडर पैनल है। और इसका जो शॉर्टकट है वो है जी शिफ्ट कंट्रोल F9। आप इसको कीबोर्ड से भी ओपन कर सकते हैं। मैंने अपने सामने ओपन कर लिया। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जी के ये इसके कुछ शेप मोड्स हैं और ये इसके कुछ नीचे पाथ फाइंडर्स हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा पैनल ही पाथ फाइंडर कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ, कुछ सिलेक्ट किया है। अच्छा, तो पहला शेप मोड है जी यूनाइट। जब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको क्लिक करूंगा तो अब आप देख सकते हैं जी कि उसने जो है ना इन दोनों को मतलब यूनाइट कर दिया है। उसकी जो आउटलाइन है पूरे ऑब्जेक्ट की वो एक ही कर दिया है। उसने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है कि जैसे ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है। और बिल्कुल अब ये जो कि दो ऑब्जेक्ट इन्होंने एक ही ऑब्जेक्ट में जो है अपनी शक्ल तैयार कर लिया, यानी कि इनकी जो आउटलाइन है, इनका जो स्ट्रोक है वो एक ही बन गया है। आपके सामने एक और एग्जांपल दूंगा। अब आपके सामने मैंने ये शेप्स बनाई हैं। इन सबको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जब जो है यूनाइट पे क्लिक करूंगा तो ये आप अपने सामने देख सकते हैं कि उसने जो है अपने आप को किसी शेप में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि जितनी भी चार की चार शेप थी वो जो है एक ही स्ट्रोक के जो है आउटलाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। उन सब की जो है आउटलाइन एक ही है। वो चारों की चारों शेप्स जो है यूनाइट हो चुकी हैं। ये था जी पहला आपका शेप मोड जो था यूनाइट। अब आपके सामने मैंने फिर से ये दो जो है सर्कल्स बनाए हैं। जो हमारा नेक्स्ट शेप मोड है वो है जी माइनस फ्रंट। अब इसका मतलब ये है कि जो आपका ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो माइनस हो जाएगा आपके नीचे वाले ऑब्जेक्ट पर, यानी कि आपके जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का जितना भी हिस्सा आपके नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा और बाकी हिस्सा कहीं बाहर की साइड पे या वो भी ऊपर होगा, तो सब का सब आपके नीचे वाले जो है ऑब्जेक्ट में से माइनस हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। इसको अप्लाई करते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से जो है माइनस फ्रंट अप्लाई किया। तो ये अब आप देख सकते हैं कि जितना हिस्सा उसके ऊपर था वो जो है माइनस हो गया। आप इसकी मदद से जी ए मून भी बना सकते हैं। सपोज मैं इसको थोड़ा सा अंदर ला रहा हूँ। अंदर लाने के बाद मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से माइनस फ्रंट करा तो अब आप ये देख सकते हैं कि प्रॉपर आपका एक मून यानी क्रीसेंट बन गया है। इन शेप मोड्स की मदद से आप बहुत ही डिफरेंट तरह के या कॉम्प्लिकेटेड से शेप्स जो हैं बना सकते हैं।
ये थे जी दो आपके पहले शेप मोड, जो था जी यूनाइट और माइनस फ्रंट। ये दो तो मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया, लेकिन आपको माइनस फ्रंट की मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैंने ये सर्कल लिया, यहाँ से मैं जो है ये छोटे से ओवल टाइप जो है ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ उनको मैंने इसके मुताबिक सेंटर अगर सॉरी अलाइन कर रहा हूँ, अलाइन करने के बाद भाई यहाँ से जो है इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ से नीचे आऊंगा जी अपने रोटेट टूल पे। अब ये मेरा उसने पिवट पॉइंट दिया, यहाँ से सिर्फ जहाँ क्लिक करूंगा ये मेरा पिवट पॉइंट वहाँ जाके अलाइन हो गया। अब मैंने अपने होल्ड को होल्ड करके यहाँ से इसको बाहर ड्रैग किया है, बाहर ड्रैग करूंगा तो ये यहाँ मैंने इसको सेट कर दिया। मैं कंट्रोल डी करूंगा तो वो सेम स्टेप्स रिपीट करेगा। अब मैंने इसका थोड़ा सा एंगल जो है वो ख़राब कर दिया। अब मैं दोबारा इसको ऐसे ही करूँगा, यहाँ से इसके सेंटर में अलाइन करा, अलाइन करने के बाद मैंने यहाँ से मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ। करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी शेप बनेगी। आपने करने है जी कि आपने पूरे इससे पहले बैग दरमियान में भी एक सर्कल बना रहा हूँ मैं, ओल्ड प्रेस करके इसको ड्रैग कर रहा हूँ ताकि ये जो सर्कल है ये सेंटर से ग्रो करे। यहाँ से इसको क्लिक करके मैं सेंटर में जो है आपके सामने कुछ इस तरह की शेप बनेगी। अब मैं सारे को सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जो है अपना माइनस फ्रंट पे क्लिक करूंगा तो ये अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जी कि जिस तरह वो एक सेटिंग का आइकन आपका होता है जी, ये उस तरह का बिल्कुल ये जो है आइकन बन गया है। जो आपका व्हील होता है उस तरह का ये एक आइकन आपके शेप मोड्स की मदद से मैंने जो है बना लिया है अब बात करते हैं जी नेक्स्ट शेप मोड्स पे। मैं यहाँ से डिफॉल्ट कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा दोबारा मैंने एक सर्कल लिया है, सर्कल लेने के बाद मैंने यहाँ से इसकी कॉपी जनरेट कर ली, सेलेक्ट किया है। और नेक्स्ट जो हमारा है जी वो है जी इंटरसेक्ट अब इंटरसेक्ट क्या करेगा, अब ये दो शेप्स हैं आपके पास। अब जो राइट वाली शेप है उसका आधा हिस्सा इसके ऊपर है और जो लेफ्ट वाली शेप है उसका भी आधा हिस्सा इसके ऊपर है। यानी कि जो ऐसा हिस्सा मतलब जिसके ऊपर दोनों शेप्स लाई कर रही हैं, यानी कि उन जो उनका दरमियान वाला हिस्सा जिनके जिस हिस्से के अंदर दोनों शेप्स का कोई ना कोई हिस्सा आ रहा है उसको कहते हैं जी इंटरसेक्शन पार्ट। और आप देख रहे हैं जी कि ये जो है ये इसका इंटरसेक्शन पार्ट है। अब आपका ये शेप मोड करेगा ये कि जो आपकी बाकी शेप्स होंगी वो उनको डिलीट कर देगा और जो बाकी आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा वो आपके पास होगा। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो अभी आप देख रहे हैं कि जी जो आपका इंटरसेक्शन पार्ट था वो उसने आपके सामने आपको सिलेक्ट करके दे दिया है। और फिर से इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यही दो शेप्स हैं जो आपका नेक्स्ट शेप मोड है वो है जी एक्सक्लूड। एक्सक्लूड ये करेगा जिस तरह आपको मैंने बताया जी कि आपका जो है ये वाला शेप मेथड था इंटरसेक्ट, ये तो आपका इंटरसेक्शन वाला हिस्सा ले रहा था, लेकिन ये जो आपका ये वाला शेप मोड है जो कि एक्सक्लूड है वो आपके इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ के जो बाहर वाले हिस्से हैं उनको ले लेगा और ये जो आपका इंटरसेक्शन वाला अंदर वाला हिस्सा है वो इसको वैनिश कर देगा यानी खत्म कर देगा। तो मैंने क्लिक किया, इसको अनग्रुप किया, अभी आप देख सकते हैं कि उसने जो है अंदर वाला हिस्सा जो है खत्म कर दिया और जो बाकी जो बाहर वाले जो आपका एक्सक्लूड यानी कि बाहर वाला हिस्सा था इंटरसेक्शन से वो आपके पास आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है।
अब पाथ फाइंडर्स पे जाने से पहले इन चीजों इनमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है। अब आप जब इस पे होवर करेंगे तो जी नीचे लिखा था यूनाइट ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप। आप इन सब पे होवर करेंगे तो यही लिखा आ रहा है जी कि ऑल्ट और क्लिक को प्रेस करेंगे तो मतलब ये जो है एक कंपाउंड शेप क्रिएट कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ जी कि कंपाउंड शेप क्या है। आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ से इसको यूनाइट कर रहा हूँ बगैर ऑल्ट प्रेस किए। मैंने इसको यूनाइट किया, और ये गलत शेप इस्तेमाल कर रहे थे हम यहाँ से। मैं यहाँ से दोबारा सर्कल्स ले रहा हूँ। अब आपके सामने ये दो शेप्स हैं। अब इन पे मैंने अप्लाई किया जी यूनाइट पाथ बगैर ऑल्ट प्रेस किए। तो ये अब आप देख सकते हैं जी कि उसने अपने आप को जो है एक सिंगल स्टॉक पाथ में कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन जब मैं ऑल्ट प्रेस करके इस शेप मोड पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि उसने किया वही है कि उसने आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिंगल स्ट्रोक पाथ में जो है कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये अब आप देख सकते हैं जी कि ये जो है ये पाथ आपको नजर आ रहा है। क्योंकि जब आपने ओल्ड प्रेस नहीं किया था तो वो पाथ आपको तब नजर नहीं आ रहा था। मतलब आपने सिर्फ इसके ऊपर सादा यूनाइट अप्लाई किया तब आपको ये चीज नजर नहीं आती। लेकिन जब मैंने ऑल्ट प्रेस करके उस शेप मोड को क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी ये बाउंड्री लाइन जो है आपको नजर आ रही है। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करके कहीं भी कहीं भी मूव कर सकता हूँ, इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। सपोज मैं इसको अगर थोड़ा अंदर ले आऊं या बाहर ले जाऊं, ये देखें किया उसने वही है कि आपके ऑब्जेक्ट को सिंगल स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है इसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से ये एक्सपैंड का बटन है। एक्सपैंड कंपाउंड शेप को जब आप क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो वो जो निशान, वो जो बाउंड्री लाइंस आपको यहाँ पे होवर होती हुई नजर आ रही थी वो खत्म हो गई हैं। क्योंकि इसका मतलब ये है कि जी आपने अपने ऑब्जेक्ट को फाइनलाइज कर दिया है। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑल्ट प्रेस करके माइनस फ्रंट फ्रंट को मैंने क्लिक कर दिया। अब आपके सामने ये देखें उसने इसका माइनस जो है वो माइनस कर तो दिया फ्रंट। लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे होवर करेंगे तो ये हिस्सा इसका अभी भी यहाँ पे मौजूद है। अब आप इसको भी मूव कर सकते हैं। आपको करना ही है कि आपको यहाँ से अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको इस पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं जी आप इसको अंदर मूव कर सकते हैं, बाहर मूव कर सकते हैं करके। जब आप यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करके एक्सपैंड पे क्लिक कर देंगे तो जब आप इस पे इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो है ऑब्जेक्ट उसको फाइनलाइज कर दिया था, उसको वहां से मैंने एक्सपैंड कर दिया था। अब मैं इसको जो है एडिट नहीं कर सकता। ये मेरा जो है फाइनलाइज्ड ऑब्जेक्ट है। अब सेम ये जो चीजें हैं वो आपके इंटरसेक्ट के साथ रिपीट होंगी और सेम ही आपके एक्सक्लूड के साथ रिपीट होगी। यानी कि इन चारों शेप मोड्स में आप ऑल्ट की मदद से भी काम कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि उस एक आपने जो है एक शेप तैयार की है उसमें आप कुछ पर्टिकुलर चेंजेस करना चाह रहे हैं। ये थी जी हमारे आज के शेप मोड्स। अब हम बात करते हैं जी पाथ फाइंडर्स के ऊपर।
मैंने यहाँ से दो शेप सेलेक्ट की। जो हमारा पहला पार्ट फाइंडर है जी वो है जी डिवाइड। अब आपको इसका नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि बेसिकली डिवाइड होता क्या है। डिवाइड का मतलब ही यही है कि वो जो है आपकी शेप को डिवाइड कर देगा, यानी उसके हिस्से कर देगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया, तो अब आप देख सकते हैं कि वो बाउंड्री लाइन खत्म हो गया। इसने आपके जो है शेप के हिस्से कर दिए, लेकिन उससे पहले आपको इस पर राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करना है। जब आप अनग्रुप कर देंगे तो आप यहाँ से इनको मूव कर सकते हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि उसने आपके ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया, यानी कि हिस्सों में तब्दील कर दिया। आपके ऑब्जेक्ट के उसने हिस्से कर दिए हैं। ये था जी आपका डिवाइड जो है पाथ फाइंडर। हेलो, हेलो, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है स्टूडेंट्स? प्लीज मुझे चैट में बता दें आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, ओके। तो मैं बात कर रहा था जी कि यहाँ से मैंने आपको इस पाथ फाइंडर यानी कि डिवाइड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो कि नेक्स्ट पॉइंट जो है पाथ फाइंडर वो है जी, मैं ट्रिम के बारे में बात कर रहा था। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दे रहा था। मैंने कुछ सर्कल्स ले लिए हैं। अब जो है मैं इनमें डिफरेंट कलर्स जो है फिल कर दूंगा। इसको सिलेक्ट किया। सॉरी, मैं यहाँ से इसको फिल में आया, यहाँ से मैंने इसको रेड कर दिया। इसको मैं ब्लू कर रहा हूँ, इसको मैं येलो कर रहा हूँ, इसको मैं पर्पलिश कलर दे रहा हूँ, इसको मैं जो है पिंक कलर दे रहा हूँ, इसको मैं ऑरेंज कलर दे रहा हूँ। अच्छा, तो मैं जी बात कर रहा था ट्रिम पे। ट्रिम के ऊपर देखें, ट्रिम उसको कहते हैं कि जो है ये आप देख रहे हैं जी, जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ये जो बाउंड्री लाइंस हैं इनको जी आप कहते हैं ट्रिम। जब मैं ये जो बेसिकली जहाँ इस्तेमाल होता है ना वो है जी आपका स्क्रीन प्रिंटिंग के ऊपर। और स्क्रीन प्रिंटिंग आपकी कहाँ होती है जी? आपकी शर्ट्स के ऊपर। उसमें होता ये है कि आपके ऑब्जेक्ट में जितने भी कलर्स होते हैं ना उनकी अलग अलग स्क्रीन बनती है, और उसकी ना ऑब्जेक्ट की अलग से जो है ना शेप बनाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर शेप बनाई जाएगी तो जो सामने ये नजर आ रहा है वैसे नजर आना चाहिए, लेकिन जब आप इसमें होवर करते हैं जी तो उसके ये देखें नीचे वो इसके सर्कल, इसकी बाउंड्रीज भी नजर आ रही हैं, लेकिन ये तो हमें तंग करेंगी। इनका मैं जो है स्ट्रोक खत्म कर रहा हूँ सबका। तो आपका ट्रिम क्या करेगा? मैंने सबको सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया। अब जब मैंने इसको ट्रिम कर दिया, मैं यहाँ से इस पहले इसको अनग्रुप कर रहा हूँ। होगा ये कि जिस तरह ऑब्जेक्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, आपकी आंखों के सामने नजर आ रहे होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। और जो बाकी उनका एक्स्ट्रा पार्ट यानी कि उनका सर्कल वाला हिस्सा जो स्क्रीन के पीछे होगा, जो आपको नहीं नजर आ रहा होगा, वो आपका ट्रिमर पाथ फाइंडर जो है वो उसको खत्म कर देगा। यानी कि उसका कोई काम नहीं है, वो इस तरह ही उसको एडजस्ट कर देगा और ये आपको वैसा ही नजर आएगा जैसे आप अपने आंखों से देख रहे हैं। बैक एंड पे आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा, और जो कि कुछ होगा नहीं तो कैसे नजर आएगा। ये करता है जी आपका। अब हम बात करेंगे जी इस पे आपके थर्ड पार्ट पाथ फाइंडर पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है शेप्स बना लूँ।
तो डिफॉल्ट कलर कर रहा हूँ। अच्छा, जो आपका थर्ड वाला है जी वो मर्ज और आपका यूनाइट। देखें मर्ज भी वही काम करता है और यूनाइट भी वही काम करता है, लेकिन यूनाइट में कुछ, सॉरी मर्ज में कुछ मुख्तलिफ सी चीजें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से मर्ज कर दिया। अब आप देख रहे हैं जी वो मर्ज हो गया है, उसकी बाउंड्रीज जो हैं एक ही स्ट्रोक में कन्वर्ट हो गई हैं। लेकिन ये जो आपका मर्ज है ये उस सूरत में काम करेगा कि जब आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स के कलर एक जैसे हों। देखें इसमें भी वाइन रेड है, इसमें भी वाइन रेड है, ठीक है। तो उसने इन दोनों को जैसा यूनाइट ने किया था वैसे ही इन दोनों ने इसको मर्ज कर दिया। लेकिन अगर इन दोनों के जो है कलर सेम होंगे तो फिर, सॉरी कलर डिफरेंट होंगे तो वो क्या करेगा, ये हम देखते हैं जी कि ये उस सूरत में क्या करेगा। मैंने यहाँ से इसके कलर को चेंज कर दिया है। अब अब मैं जो है यहाँ से इसको मर्ज कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ से अनग्रुप किया, मैंने इसको बाहर ड्रैग किया। अब यहाँ उसने क्या किया है, देखें मैंने आपको पहले भी बताया, अभी अभी बताया कि ये उस सूरत में काम करेगा कि जब आपके ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स के कलर एक जैसे हो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के कलर एक जैसे हो। लेकिन अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है एक उसके कलर डिफरेंट है तो ये होगा कि जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो आपका माइनस फ्रंट वाला काम करेगा। लेकिन मैं इसको यूज करने से अच्छा है जी कि मैं माइनस फ्रंट को ही यूज कर लूं। ये था जी आपका मर्ज पाथ फाइंडर। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि जो आपके जो मोस्टली पाथ फाइंडर में टू जो मोड्स हैं वो यूज होते हैं वो ये तीन हैं और ये तीन हैं। इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं और ना ही इसका इस्तेमाल है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मुझे मेरा और मेरा बताना ये फर्ज है कि जी ये टूल किस लिए और इनसे होता क्या है। अभी ये है जी आपका क्रॉप टूल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे उसने किया वही है कि जिस जो इसने यहाँ पे किया था कि इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट जो है वो आपको निकाल के दे दिया है, और क्रॉप ने भी यही किया। लेकिन यहाँ पे उसने ये किया कि यहाँ से ना उसने आपको ये बाउंड्री दे दी ताकि आप इसके जो इंटरसेक्शन पार्ट है ना आप उसको किसी तरह रोटेट कर सके, या उसको आप कैसे भी इनलार्ज करके या आप उसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये फर्क है उसमें इंटरसेक्ट में और ये क्रॉप में। बस इन दोनों को सिलेक्ट किया, उससे अगला जी आपका आउटलाइन। अब इसमें क्या होगा, मैंने इस पे क्लिक किया। ओ सॉरी, यहाँ से देखें आउटलाइन के लिए स्टॉक होना आपका जरूरी है। रेड में जो है स्टॉक ले रहा हूँ। जब आप इस पे आउटलाइन पे क्लिक करेंगे वो करेगा ये कि आपको जो है आउटलाइन बना के दे देगा। ये देख सकते हैं कि इस टूल की मदद से, सिर्फ इसका मैंने आपको पहले ही बताया इनका कोई इतना खास काम नहीं है। उसने सिर्फ आपको जो है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर आउटलाइन जो है बना के दे दी है। अच्छा, जो आपका लास्ट पार्ट फाइंडर है वो है जी माइनस बैक। मैंने आपको यहाँ बताया था कि जी माइनस फ्रंट के बारे में, और ये है जी आपका माइनस बैक। अब इसमें माइनस फ्रंट का उल्टा हो जाएगा। पहले ये था कि नीचे वाली शेप में से आपका फ्रंट वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा, लेकिन अब ऊपर वाली शेप में से आपका जो है जो नीचे नीचे वाला हिस्सा है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस बैक। ये बैक है और ये फ्रंट है। इस दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करके मैंने इसको क्लिक किया तो आपका जो नीचे वाला हिस्सा है वो देखा आपने कि जी वो खत्म हो गया, वो उसने जो है माइनस कर दिया है आपके बैक फ्रंट को। ये थे जी आपके शेप मोड्स और पाथ फाइंडर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट तरह की जो है शेप्स बनाने में। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। सपोज मैंने आपको एक आइकन बना के मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया,
अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो इसका वाइट हिस्सा है इसको भी खत्म कर सकते हैं। हमको करना ही है कि यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इस पर क्लिक किया, यहाँ से आपने इस पार्ट को, बल्कि यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से आपने कोई शेप ली, उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है किस तरह की भी शेप आपने जो है यहाँ से सिलेक्ट की, इसके ऊपर आप इसको होवर कर देंगे तो ये जो है खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये अब इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैं इसमें एक जो है हाउस का आइकन बना रहा हूँ। यहाँ पे भी आपके जो है माइनस फ्रंट का काम है। यहाँ से मैंने किया ये जी कि मैं यहाँ से इसका एक डोर बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे रखा, इसको क्लिक किया, मैंने को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ से माइनस फ्रंट कर, ओहो, यहाँ इसको क्लिक किया, इसको थोड़ा मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। नीचे से ड्रैग करने के बाद मैंने सिर्फ इसको और इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से माइनस फ्रंट कर रहा हूँ। तो अब आपने देखा, इसको मैं कंट्रोल जी यानी कि ग्रुप कर दूंगा। ये अब आपने देखा जी कि ये आपके सामने जो है हाउस आइकन बन गया है आपके सिर्फ जो है इस माइनस फ्रंट की मदद से। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो आपके आइकन है बेसिकली वन कलर ही होते हैं, लेकिन इनको बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ना कि कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड काम है। ये पाथ फाइंडर आपको बहुत सी डिफरेंट शेप्स बनाने में, बहुत ही मुश्किल सी शेप्स बनाने में आपकी हेल्प करेगा। अब मैं आपको छोटी सी दो तीन चीजें बता दूं क्योंकि मीटिंग होने वाली है एंड। अब मैं यहाँ से सपोज एक लोगो ले रहा हूँ, अपना एक लोगो बना रहा हूँ। मैं यहाँ लोगों की बात नहीं कर रहा, लोगों की बात मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लोगों के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका जी मैं स्टोक बढ़ा रहा हूँ। स्टोक बढ़ाने के बाद मैंने इसकी कॉपी जनरेट की, कॉपी जनरेट करके मैंने इसको थोड़ा छोटा किया। यहाँ से इसकी मैंने एक और कॉपी जनरेट की, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने इसको जो है अलाइन कर दिया। लेकिन मैं ये चाहूँगी मेरा बड़ा हिस्सा आ गया है, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। अच्छा, इन सबको मैं ग्रुप कर रहा हूँ। अब इस पूरे की मैं कॉपी जनरेट कर रहा हूँ। कॉपी जनरेट करने के बाद अब आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, सॉरी एक सेकंड, स्केल टूल से यहाँ से इसको अच्छा, तो आपके सामने ये जो आपका आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो इसका स्ट्रोक क्या हो रहा है, इसमें कुछ चेंज नजर आ रही है। इसका जो स्ट्रोक है वो कम होता जा रहा है। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, आपका स्ट्रोक ज्यादा होता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम है कि आप जो है आप अपने स्ट्रोक को मेंटेन नहीं कर पा रही। ये तो फिर आपके लिए आगे बहुत ही प्रॉब्लम करेगा। तो इसमें आपको इसका भी सलूशन है। इसमें वो करना ये है कि आपके पास दो तरीके हैं। कॉपी जनरेट की, यहाँ तो आप अपने यहाँ से इसको स्केल टूल को डबल क्लिक करके ऑप्शंस में आएंगे। यहाँ पे लिखा है जी स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स, आपने इसको चेक करना है, करके ओके कर देना है। यहाँ तो आपने ऑब्जेक्ट में आना है। ऑब्जेक्ट में आने के बाद आपने एक्सपैंड पे क्लिक करके फिल को खत्म करके स्टॉक पे चेक मार्क करके ओके कर देना। अब आपने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल ऑल प्रेस मैं छोटा कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं कि जी आपका स्टॉक वहीं का वहीं मेंटेन है, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। आप शेप जितनी मर्जी बड़ी कर लें,
या आप अपनी शेप जितनी मर्जी छोटी कर लें, आपके स्ट्रोक पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपका स्ट्रोक जो है वो स्टैटिक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये था जी आपका, जो मैंने आपको बताया है कि ये कुछ मुश्किलात जो हैं बच्चों को पेश आती हैं इसमें जी, कि जी हमारा जब भी हम शेप को बड़ा करें तो हमारा जो है स्ट्रोक क्यों इधर इधर उधर हो रहा है, स्ट्रोक। तो इसका मैंने आपको बता दिया है कि इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आपको यही करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, अपने यहाँ से जो सबसे छोटा और आसान तरीका, डबल क्लिक करके ये स्केल और स्ट्रोक्स को चेक मार्क करके आपने ओके कर देना है। जब आप इसको ओके कर देंगे तो आप अपने ऑब्जेक्ट को जैसे मर्जी स्क्रीन पे बड़ा करें या फिर छोटा करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका स्ट्रोक जो है वही का वही मेंटेन रहेगा। इसके अलावा सपोज अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक कर रहा, क्लिक करने के बाद मैंने इसका स्ट्रोक जो है वो वाइट कर दिया है, तो आपका स्टार कुछ इस तरह दिखेगा। लेकिन जब आप इसको बाहर इस सरफेस पे लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे तो यार ये कुछ और लग रहा है और यहाँ पे कुछ और लग रहा था। तो जी इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है, आपको करना ये है कि सबसे पहले अपने स्टॉक को क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपने स्टॉक को कुछ ऐसा कलर देना है कि जो आपकी पूरी स्क्रीन पे नहीं है। आपने इसको क्लिक करना है, यहाँ से अपने विंडोज के पैनल में आके वही आपने अपने पाथ फाइंडर को इस्तेमाल करके यहाँ से आपने अपने ट्रिम का यूज करना है। जब आप अपने ट्रिम को यहाँ से, सॉरी, आपने जो है अपने ट्रिम को ही यूज करना है। लेकिन उससे पहले आपको करना ये था कि आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आपको यहाँ आना है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के ऊपर। ओ सॉरी, क्लिक करके आपको यहाँ आपका किधर गया वो स्केल टूल, उसको डबल क्लिक किया। यहाँ से ये स्ट्रोक्स को आप अनचेक कर दें। अनचेक करने के बाद आपने दोबारा इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप ऑब्जेक्ट में आएंगे। ऑब्जेक्ट में आने के बाद एक्सपैंड में आए, फिल को आपने खत्म किया, जो कि आप स्टॉक पे काम कर रहे हैं, आपने ओके प्रेस किया। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके आपने जी इसको ट्रिम करना है। ट्रिम करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैजिक वॉन्ड जो है टूल, उसको लेना है। इसको लेने के बाद आपने इसको क्लिक करना है और डिलीट प्रेस कर देना है। तो अब आप देख रहे हैं जी कि यहाँ आप बेशक उसको बाहर ले जाएं, यहाँ अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर ले जाएं, उसने वैसी ही शेप आपको बना के दे दी है। ये तरीका है जी आप कैसे अपने स्टॉक्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं पाथ फाइंडर की मदद से, और आप कैसे इस जो है पाथ फाइंडर को यूज कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स बनाने में। और मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं कि जी अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी पूरी स्क्रीन पे अपने शेप का आउटलाइन देखना चाह रहे हैं, कोई कलर ना हो, कोई कुछ ना हो, कि आपकी मतलब आउटलाइन दिखती कैसी है, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है जी, कंट्रोल वाई। जब आप कंट्रोल वाई देखेंगे, जो आप देख रहे हैं कि ये कितनी शार्प जो है उसकी आउटलाइंस आपको नजर आ रही हैं। आपकी टोटली स्क्रीन आउटलाइंस में कन्वर्ट हो गई है। इसमें कन्वर्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो है जी कंट्रोल वाई। और दोबारा अगर आप कंट्रोल वाई करेंगे तो आप वापस अपने जो है वर्क स्पेस में वैसे आ जाएंगे। आपकी आउटलाइंस का जो पैनल है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ से एक्सेस नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ से व्यूज के पैनल में आएंगे। यहाँ से आने के बाद आप उसको आउटलाइन पर क्लिक करेंगे तो सेम ये वही काम होगा, आपके सामने आउटलाइन होगी। दोबारा व्यू में आके, सॉरी, प्रीव्यू पे दोबारा करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वापस आप अपनी वर्क स्पेस में आ गए हैं। तो ये था जी आपकी आज की क्लास। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। अगर किसी का कोई कुछ समझ नहीं आया तो कोई भी क्वेश्चन मुझसे चैट में कर सकता है। जी किसी का कोई क्वेश्चन? अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज मुझे बता दें
ताकि हम आज की मीटिंग जो है एंड करें। आपको न्यू पेज पे काम करना है। उसके लिए आपको करना ही है कि देखिए बहुत ही आसान है, ये आप फाइल देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, न्यू, यहाँ से ये आपने जहाँ पहले काम किया है सेव्ड, यहाँ से आप कोई भी साइज सेलेक्ट करें अपनी मर्जी का। सपोज मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ जी, ये मैंने यहाँ पे इसको सेट किया पॉइंट्स के ऊपर, यहाँ अपने मुताबिक सेट करके मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये मेरी जो है नई वर्क स्पेस बन गई है, मेरा नया पेज खुल गया है। समझ आ गई है? ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दे, क्योंकि सेशन एंड होने में सिर्फ 1 मिनट रह गया है। अगर नहीं है तो फिर आप मुझे बता दें, फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है जी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही था। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।